हाँ तो व्यूवर्स, मैं अभी वही बोल रही थी, तब इन बिटवीन हमारी लंच भी हो गई। आज मैं लंच अपलोड नहीं कर पाई वीडियोस, क्योंकि सब आज थोड़ी आफरीन जान को बाज़ार जाना था। घर थोड़ी बहुत उसको शॉपिंग था अपना पर्सनल, तो वो करने गई। और फरीन जान भी उसके साथ चली गई। और पापा जी, हमारा छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट भी है, और वहाँ पर थोड़ी बिज़ी हो गए, थोड़े ऑर्डर्स आने लगे, तो इसीलिए पापा जी वहाँ बिज़ी हो गई। तो रह गई मैं और एक दो छोटी सी बच्ची है, जो हमारे रिश्तेदार जैसे है अब इकबाल साहब के, वो आए थे, तो उनको मैंने खाना खिला दिया। तो आज हमारे घर में मटन पुलाव बना हुआ था, तो मज़ेदार बने हुए थे। उसके साथ चटनी था, सलाद था, बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बने हुए थे। तो वही था। तो अभी तो मैं जस्ट हाँ देखिए, अंगूर खा रही हूँ। बहुत मीठी मीठी अंगूर है ये। इस अंगूर को कुछ बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, पता नहीं। अंगूरों का भी बहुत नाम होते हैं, तो बहुत ही मीठे होते हैं, लेकिन इस तरह से ना बहुत लंबे लंबे मोटे मोटे होते हैं। अभी मैं तो ये खा रही हूँ। और मैं ये बोलना चाह रही थी कि आज मेरे फादर इन लॉ ने इकबाल साहब को एक वो कुछ वीडियोस भेजे थे, जिसमें मोमोज़ के बारे में, कि मोमोज़ बहुत ख़तरनाक एक डिश होता है। इसमें बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जहर केमिकल वेमिकल डाल के बनाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं खाया करो बोल के शायद वो भी फ़िक्रमंद होंगे। तो सुबह सुबह भेजा था, तो इकबाल साहब ने वो जब खोला, तो इकबाल साहब हंस हंस के लोटपोट हो गए। और मैंने बोला क्या बात है, तो कहने लगी कि पापा ने ऐसा भेजा है, शायद पापा डरते हैं मोमोज़ वालों से, लेकिन हमारी जो घर की मोमोज़ है, ये तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं ये कहना चाह रही थी कि अपने व्यूवर्स से भी, आज फेसबुक पे बहुत आते हैं मोमोज़ को लेके। मोमोज़ एक ऐसा ख़तरनाक चीज़ ये लोग दिखा रहे हैं कि मोमो खाना बहुत ही, अब समझो कि डायरेक्ट मौत की तरफ जा रहे हो, या फिर जहर है बोल के। अब उतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि हम जो बचपन से अपने घर में मोमोज़ खाते आ रहे हैं, वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ही हाइजीनिक बनाते थे, और उसमें जो साबुत गोश्त भी देख के लाते थे, एकदम मतलब विदाउट बोन्स ना, अच्छा वाला मीट, और उसमें थोड़ी बहुत चर्बी अच्छा वाला हो, और उसके साथ ज़्यादा अनाप शनाप कुछ मिक्स नहीं होता है। ऑनियन मिक्स होता है, और स्प्रिंग ऑनियन मिक्स होता है, और जिंजर गार्लिक फ्रेश पिसा हुआ वो वो डालते हैं, और ज़ीरा दरदरा पिसा हुआ वो डालते हैं, नमक स्वाद अनुसार डालते हैं, और यही मसाले होते हैं, और कुछ नहीं होते हैं, और ढेर सारा मोहब्बत और हलाल के पैसों से, ये तो कहना मेरा लाजिम है। और तब जा कर के घर में फिर बनाने का अपना तरीका, हाथ का अपना कलेगरी, फिर स्टीम कितना मिनट तक देना है साइज़ वाइज, और उसके अंदर स्टफिंग को देख करके भी टाइम लिमिट्स होते हैं। और जिस तरह से हम वेज मोमोज़ फिर बनाते हैं, वो भी बहुत डिलीशियस बनते हैं, लेकिन उसके लिए स्टीम पे 10 to 15 मिनट्स का सफिशेंट होता है। अब जब हम नॉन वेज बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, तो उसमें 20 मिनट्स तक रखना होता है। फिर उसी तरह से मटन, बीफ वगैरह जो भी बनाए, उसका अपना एक टाइम होता है। वैसा नहीं कि बस कुछ भी टाइम आप रखो। इन सब चीज़ों में तरीका होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि क्या डिश कैसा बनाना है, रियल वाला, नकली वाला नहीं। तो उसी तरह से आज बाज़ार में भी रिश्ता वाजवान को ही ले लीजिए। कश्मीरी वाजवान एक इतना फेमस डिश है। जिस तरह डम्पलिंग्स हुआ, मोमोज़ हुआ, ये एक नायाब खाना है। ये आज सब गली कूचे, सड़कों पड़कों, हर जगह, किसी के घर के खिड़की दरवाजे, सब जगह से मिल रहे हैं। तो ये
मजाक है, असल में डिश का मजाक है, ये असली मोमोज़ नहीं है। उसी तरह से ये जो रिश्ता कबाब शबाब जो रास्ते पे आज मिल रहे हैं, 20 रुपये का रिश्ता पिस्ता कबाब, 50 रुपये का, ये कहाँ से पॉसिबल है? ये सब इम्पॉसिबल है और ये सब डुप्लीकेट है, नकली है, मिलावट है और टेस्टिंग पाउडर से भरपूर है। और ये ज़्यादा जब खाएंगे तो वाकई में ये जानलेवा भी हो सकते हैं और बहुत ही सेहत के लिए हानिकारक ये है। तो उसी तरह से सिर्फ मोमोज़ नहीं है, हर एक वेराइटीज़ आज मार्केट में जो मिल रहे हैं इन सब में है। और बड़े बड़े होटलों में भी ये सब कुछ टेस्टिंग पाउडर वेस्टिंग पाउडर सब कुछ होते हैं, तो इसीलिए वहाँ जाके इतराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि सिर्फ मोमो बदनाम नहीं है, हर एक चीज़ बदनाम है। जो अपने घर में बनाते हैं ना, तो कौन मतलब बेवकूफ़ या कौन ऐसा घर होगा जो अपने घर वालों को जहर देंगे। तो घर वाले में कम ही बनाए, ज़्यादा बनाए, वो आपकी किस्मत पे निर्भर है। अल्लाह रिज़्क़ भेजने वाला है, कितना आपको रिज़्क़ की खुशहाली मिलता है और कितने को आप दिल से खिलाने को सोचते हो, उतना आपको अल्लाह बरकत भेजते हैं। तो इसीलिए मोमो कोई जहर नहीं है, लेकिन बाज़ार वाला जो मोमो है वो ज़्यादा खाएंगे तो सच में बीमार भी हो जाएंगे। और आप एक चीज़ देखिए, बाज़ार का जो भी खाना खाएंगे ना, उसके बाद आपको इतना प्यास लगेंगे कि मुंह सूखेंगे, इतना प्यास, क्योंकि टेस्टिंग पाउडर की वजह से। और तो आज बहुत सारे केमिकल्स भी निकले हुए हैं जो कि खाना को और भी टेस्टी करेंगे या फिर खाने को बढ़ाएंगे। जैसे होटल की चावल आप खाने जाओ तो वो बिल्कुल भी टेस्ट उस तरह से नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग सोडा डालते हैं उसमें चावल को फूलने के लिए, ताकि क्वांटिटी बढ़े, बड़ा दिखे। और लोग भी कम नसीब है, उनको अच्छा खाना तो रुचता नहीं है, पचता नहीं है, राज नहीं आती है। उनको भी चाहिए वही ज़्यादा क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं देखना है। तो ये सब बातें होते हैं। और चिकन पैटिस वैटिस जो लोग खाते हैं, ओहो हो, इनका तो अगर आप अंदर का स्टफिंग देखोगे ना, मुझे तो अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन उल्टी आती है। और उसी तरह से कश्मीर का मशहूर होटल मुग़ल दरबार, वहाँ का कबाब तो इतना गंदा, वहाँ का हर चीज़ मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं मुझे वहाँ का कुछ, लेकिन वो अब नाम निकल गया और कश्मीरी को दिखावा करना है, शो ऑफ करना है कि हाँ जी हम मुग़ल दरबार गए थे खाने के लिए। वहाँ खा के जब निकलते हैं ना, दिल में इतना बड़ा गाली और मतलब ना बीमारी लेके निकलते हैं। एक तो बिल भरना पड़ा, दूसरा मज़ा भी नहीं था, लेकिन बस फिर भी कॉलर ऊपर करते हैं, तकब्बुर से भरपूर। ये सब कुछ होता है। बाकी बस अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, घर का खाइए। सच में मैं तो फिर से कहूँगी फ़क्र से, जो भी मेरे घर में खाना खाएंगे ना, वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि मैं दिल से बनाती हूँ। जब मुझे खुद पसंद आते हैं तब भी मैं दूसरों को सर्व करती हूँ, जो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। अब कौन माँ होंगे जो बच्चों को जहर देंगे, तो वही चीज़ मैं दूसरों को सर्व करती हूँ। लेकिन हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर फिर ये नहीं चलता है। मैंने बहुत कोशिश की अच्छी चीज़, लेकिन लोग बोलते हैं महंगा है और क्वांटिटी कम है। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा खाओगे, रिच खाओगे, प्योर खाओगे, तो थोड़ा सा तो महंगा होगा ना। जैसे मोमोज़ को ही ले लो, 10 पीस 120 है ना, 120 चिकन का, और वो चिकन ही भरपूर उसमें डालती थी। लोग बोलते नहीं महंगा है, वहाँ मिल रहा है 70 रुपये में, वहाँ मिल रहा है 80 रुपये में, वहाँ मिल रहा है इस रुपये में, तो वही जाके खाओ, टेस्टिंग वाला ही खाओ, है ना। और बिरयानी हम देंगे, उसमें भी 1 लेग पीस देंगे, चावल अच्छा वाला बासमती देंगे, ये प्लास्टिक का लंबा वाला नहीं। यहाँ सब लोग बिरयानी बेच रहे हैं, खुदा की कसम मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन वो चावल मुझे राज नहीं आए, क्योंकि उस चावल में टेस्ट ही नहीं है, वो प्लास्टिक लग ही रहा है। और वो 18 घंटा पानी में भिगो के भी मैंने रखा, तब भी वो ना गीला नहीं होता है और ना उसमें खुशबू है, कुछ भी नहीं है, लेकिन साइज़ लंबा लंबा है। तो कश्मीरियों को वही चाहिए। फिर मैंने तो सोचा नहीं, इस चावल से क्यों हम बिरयानी बनाए। फिर मैंने दूसरा वो इंडिया गेट का बासमती चावल लाया था, जिसमें पकाते पकाते ही खुशबू निकलता है, लेकिन साइज़ बहुत छोटा है, जैसे हम नॉर्मल राइस खाते हैं वैसी साइज़ का। फिर बस कस्टमर बोलने लगे नहीं ये क्यों, ये बिरयानी नहीं है, वो ये लंबा नहीं है। देखो बेवकूफ़ लोग। फिर एक बार साहब ने बताया भी इस तरह से है, नहीं हमको लंबा वाला चाहिए। फिर लंबा वाला के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैंने बोला मैं नहीं बनाऊंगी बिरयानी ऐसे गंदे वाला।
क्यों बनाऊं मैं? वो प्लास्टिक ही है, वो डबल चाबी कहते हैं। आप लोग भी देखो, उसमें टेस्ट ही नहीं है, ना खुशबू है। और खुशबू बस ये लोग थोड़ा सा कुछ लौंग इलायची ये ऊपर से डालते होंगे। बाकी चावल बासमती में अपना एक जो खुशबू होता है वो इन चावलों में है नहीं। लेकिन भलाई का ज़माना नहीं है, लोगों को समझ नहीं आते हैं, तो यही है। फिर चिकन भी मैं अच्छा खासा वाला चिकन लाती थी, जो खरीद के अच्छा वाला, वो अब थोड़ा छोटा साइज़ डाले तो क्यों छोटा साइज़ है, हमको बड़ा साइज़ चाहिए। फिर मैंने बहुत जगहों पे सुना था रेस्टोरेंट वाले कुछ दूसरा टाइप का चिकन भी लेते हैं, कुछ पता नहीं कुछ नाम भी था उसका, वो कम दाम में मिलते हैं, उसमें थोड़ी बहुत कुछ बीमारी शिमारी होते, तो वो वाला वो लेते, उसमें हाफ रेट होता है। जो हम बाज़ार से अगर 120 किलो करके चिकन लेंगे या 140 रुपये चिकन, तो वो वाला चिकन जो है वो 60 रुपया उसका निस्फ होगा, हाफ होगा। तो उसमें तो जाहिर सी बात है बड़े पीस डालते होंगे, तो उनको वही पसंद है। लेकिन वो भी मुझे राज नहीं आया। फिर बहुतों ने ये हमें फीडबैक भी दिया, वही चिकन यूज़ कर लो रेस्टोरेंट के लिए। हमने कहा नहीं, हमसे ये नहीं होगा, क्यों हम गुनाह कमाएंगे। फिर एक बारी 2-3 लोगों ने हमें लाया भी था और हमने खुद भी लाया था, तो उसमें कुछ तो अच्छे भी थे, लेकिन फिर हमने वो सब कुछ बनाया, फिर हमने वो बांटा। झोपड़पट्टी वाले लोग गरीब होते हैं, उनको फिर बांटने ले गई। फिर दिल ने ये गवारा नहीं किया कि रेस्टोरेंट में हम ये देंगे बोल के, नहीं। हम फिर फार्म से ही लाते थे अच्छा चिकन, फिर वही रोस्ट करके भी रखते थे फ्रीज़र में, फिर वहीं से। लेकिन कुछ लोगों को समझ आते हैं, मैक्सिमम को ये अच्छा नहीं समझ आता है। उनको साइज़ भी बड़ा चाहिए, चावल भी लंबा चाहिए, और बाकी अजीब पता नहीं, इनको खुला में रखना चाहिए खाना, बाहर डिस्प्ले में रखा हुआ चीज़ नहीं चाहिए, इनको बाहर खुले में रख के होना चाहिए, जिस पे मक्खी मिट्टी सब कुछ बैठे। तो ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम बहुत ही पीछे रह गए। तो रेस्टोरेंट का हाल अंदर तो क्या होता है, रेस्टोरेंट जो लोग चलाते हैं उनको ही पता है कैसा चलाना होता है। कोई भी सिंसियर उस हद तक तो कोई भी नहीं होता होगा, मुझे ऐसे ही लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरे मामला है, हम ऐसा कुछ नहीं कर, मैं क्योंकि क्वालिटी पे बिलीव करती हूँ, क्वांटिटी पे नहीं बिलीव करती हूँ, और आज तक अच्छा ही खाना खाते हैं हम, तो हम वही दूसरों को भी सर्व करने को सोचते हैं। लेकिन बदकिस्मती लोगों के किस्मत में वो है नहीं, तो फिर छोड़ दो। फिर हमने छोड़ दिया। हाँ, अभी तो है 2-3 काम करने वाले भी है, इकबाल सब अब चला रहे हैं। कभी जब जी चाहे चलाते हैं, जब जी चाहे नहीं चलाते हैं, क्योंकि हम इतना इन चीज़ों को वो सीरियस नहीं लेते हैं। तो बाकी रहा सवाल वही है, मोमोज़ भी हम अच्छा वाला रखेंगे ना, फिर ये लोग क्वांटिटी पे फिर डिस्कस करने बैठ जाते हैं, कम क्यों है, ये क्यों है, मेयोनीज़ नहीं है। जब अच्छा मोमोज़ ऑलरेडी टेस्टी हो, उसमें मेयोनीज़ की क्या ज़रूरत है। जो मोमो टेस्टी नहीं होते हैं, जो आज बाज़ार में मोमो फलाना धमाका, मोमो का पिज़्ज़ा, मोमो चिल्ली मोमोज, पता नहीं अजीब निकले हैं, जो हमारे दिल दिमाग में नहीं है, वही इनको भाता है और वही इनको बीमारी लाते हैं। अदरवाइज़ मोमोज़ बस 2 ही होते हैं, एक स्टीम्ड और दूसरा कोथाई होते हैं, जो फ्राइड मोमो होते हैं वो होते हैं, और दूसरा एक सूप मोमो होता है, वही होता है। और बाकी का जो अनाप शनाप पनाप ये सब बीमारी का बाइस लोगों ने बनाया हुआ बात है, तो वही ये लोग खाए। लेकिन हमारी जो घर का मोमोज़ है, ये किस्मत वालों को ही खाने को मिलेंगे, और जो आएंगे दिल से उनको ज़रूर खिलाएंगे पिलाएंगे, एकदम सर आँखों पे। आज मार्केट में कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं मिल रहा है, सब के सब डुप्लीकेट मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं तो जहाँ तक हो सके घर में बनाने की कोशिश करती हूँ, और घर में भी बनाने से पहले साग हो, सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, अच्छे से धो धा के पानी में थोड़ी देर भिगो के रख के, मतलब सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ मैं, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना चाहिए एक औरत को अपने शौहर बच्चों के लिए। तो फिर बाकी जो भी घर में मेहमान आए या किसी को खिलाना हो, एवे टेवे नहीं खिलाना चाहिए, दिल से। जब अल्लाह का खौफ है तो सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, लेकिन सामने वाले समझते नहीं हैं, ये उनकी बदकिस्मती है। तो इसीलिए मोमोज़ बाहर का खाने से अवॉइड कीजिए, क्योंकि मोमोज़ सच में ख़तरनाक भी बहुत है। और मोमोज़ बेचने वाले या खाना बेचने वाले सब रुपयों पैसों के लिए मत सोचे,
किसी को नहीं पता बीमारी कब पकड़े। अगर बीमारी तो आज पकड़ने में वक्त बिल्कुल नहीं लगता है, और आप दूसरों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाठी ज़रूर पड़ेंगे। और आज बीमार होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पैसे तो इस तरह पानी की तरह ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए बेचो तो साफ़ सुथरा बेचो और हाइजीनिकली बनाओ, नाक वाक साफ़ करते हुए, आँख थू करते हुए, हाथ नहीं धोते हुए बनाओ। ऐसा कुछ भी मत कीजिए। और अब गर्मी आने वाली है तो गोलगप्पा खाने लोग बड़े शौक़ से जाते हैं, तो गोलगप्पे वाले बहुत ही गंदे तरीके से बेच रहे होते हैं, अनहाइजीनिक बहुत होते हैं। और लोग हाथ साफ से नहीं धोते हैं, सुसु भी करते हैं, पोटी भी करते होंगे, और हाथ वाथ साफ से नहीं धोते हैं। और ये लोग इमली विमली भी फैक्ट्री वाला यूज़ करते हैं, ईटेबल वाला नहीं यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को इंसान को खुद ख्याल रखना चाहिए। बाकी इनका अपना जो रोज़ी रोटी का सवाल है वो हो जाएंगे, लेकिन इनको भी ये एहसास होना चाहिए कि कस्टमर की कमी क्यों है। और कोई कस्टमर जाए तो उनको ये ज़रूर आगाह करे कि आप लोग साफ़ सफाई का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि आज बीमार होने में वक्त नहीं लगते हैं। और बीमारी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ख़रीदा क्यों जाए बीमार को। अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो तो उसमें शुक्र कीजिए, अगर बला के शक्ल में हो तो तौबा कीजिए, बाकी बीमारी को ख़रीदिए नहीं। ठीक है, तो अपने सेहत का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। आज का ब्लॉग मेरा इसी में बहुत हो गया, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हसद मत कीजिए, गिना मत रखिए, और गिबत बिल्कुल मत कीजिए। और भाई बहन हो, बहन बहन हो, आपस में मिलजुल के रहिए। अगर मिलजुल के नहीं रह सकते हो तो दिल भी मत दुखाइए, क्योंकि ये दुनिया है, आखिरत में वहाँ पे बहुत बड़ा संगीन मसला होगा। तो इसीलिए बड़े छोटों से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, फिर आपको छोटों से बड़ों को इज़्ज़त ज़रूर मिलेंगे। और माँ बाप हयात है तो उनकी खूब फर्माबरदारी कीजिए, और माँ बाप इंसाफ ज़रूर कीजिए अपने औलाद के टुवर्ड्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।